नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है बुद्धि मार्ग विशारद योग। इस योग में जिस जातक की जन्म कुंडली में ये योग बनते हैं वो प्रतिभा के धनी, बुद्धि, ज्ञानी, अर्थात कोई भी समस्या वो अपनी बुद्धि कौशल के बल पर आसानी से हल कर लेते हैं। वो रास्ता, वो मार्ग निकाल लेते हैं कि उस समस्या का हल किस प्रकार से होगा। जिस जातक की जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं, जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनते हैं उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह स्थित हों, मैंने मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में गुरु को स्थित कर दिया और उनके आगे और पीछे अर्थात गुरु के 12वें भाव में और गुरु के दूसरे भाव में भी शुभ ग्रह अर्थात चौथे भाव में और छठे भाव में, चौथे भाव में बुध और छठे भाव में चंद्रमा, ये स्थितियां किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी जातक के बनते हो तो उसे बुद्धि मार्ग विशारद योग कहेंगे। ये बिल्कुल सामान्य है, इसमें कोई भी गणित नहीं है उस प्रकार के जो समझ में ना आए। अब हम दूसरा योग इसी प्रकार से देखते हैं कि यदि कोई भी ग्रह जो पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, यहां सूर्य बनते हैं, ये शुभ ग्रह नहीं। तो जो भी जन्म कुंडली में पंचमे शुभ ग्रह बनते हो और वो केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्टि हो, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे में भी ये योग बनते हैं, परंतु इनके जैसा वो अत्यधिक बलशाली नहीं होते, फिर भी कम भी नहीं हैं, सामान्य भी नहीं कह सकते, अच्छे योग उनसे भी बनते हैं। तो ये दो प्रकार से मैंने योग बताए हैं जो बुद्धि मार्ग विशारद योग कहे जाते हैं। आशा करता हूं कि आप ये दोनों योग समझ लिए हैं, परंतु मैं एक आवश्यक विशेष बात आपको अवश्य ही बताऊं कि सभी के जन्म कुंडली में अच्छे से अच्छे योग नहीं बनते। कोई जरूरी नहीं कि सभी के कुंडली में ही बने। तो यदि मान लिया जाए किसी की जन्म कुंडली में, किसी के बच्चे की जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग नहीं बन रहे, उन्हें भी तो होता है कि उनके भी बच्चे अच्छे पढ़ें लिखें, तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मैं आपको एक कहें तो टोटका भी कह सकते हैं या सामान्यतः इसे उपाय भी समझ सकते हैं, टोटके के माध्यम से उपाय। तो यदि आप किसी भी बच्चे या बड़े जो भी जिनको भी ज्ञान की सबको आवश्यकता पड़ती है, पढ़ाई लिखाई सभी करते हैं, तो उन्हें पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता या उनको लगता है कि हाँ हमें थोड़ी ज्ञान की कमी है, हमको समझ में नहीं आते हैं जल्दी कोई भी सवाल, तो वैसे बच्चे या वैसे व्यक्ति अपने
हाथों में, दोनों हाथों में तर्जनी उंगली के नीचे जो बृहस्पति पर्वत बनते हैं, ये हिस्सा यहां पर दोनों हाथों में थोड़ा सा शुद्ध हल्दी, वो बाजार से चूर्ण किया हुआ वो साबुत हल्दी ला करके उसको थोड़ा सा हल्का सा तो लगाना है यहाँ पर दोनों हाथों में। तो आप जितना अधिक से अधिक, यानी हर रोज लगाएं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप लगा सकते हैं। दूसरा, इसी में से यदि दोनों, जिनको जो सामर्थ्य कर सकते हैं, केसर लेकर के भी इस प्रकार से कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से दोनों हाथों में कर लें तो फिर तर्जनी उंगली से जीभ पर और नाभि में भी लगा लें। तो ऐसा करने से जो भी जातक हैं, जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं, तो उन्हें ज्ञान में ये बहुत हद तक सहायक होंगे और ईश्वर की कृपा हुई तो इस प्रकार के जो योग बनते हैं तो उनमें बहुत कुछ दिखने लगेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।